गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रवीण विश्वकर्मा। मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सी प्रोग्राम का सिंटैक्स बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप इसको जब समझ पाएंगे, इसको आप जान पाएंगे, तभी आप प्रोग्राम्स को लिख पाएंगे, क्योंकि इसी के बेस पे आप किसी भी प्रोग्राम को लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। आपकी सुविधा के लिए मैं आप यहाँ पढ़ भी देता हूँ। हैज़ इंक्लूड, ये एंगल ब्रैकेट है, स्टूडियो डॉट एच, ये डॉट है ना, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, ये पेन से थोड़ा सा चल गया है, लेकिन ये वाला डॉट है, डॉट एच। तो हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, और ये मेन फंक्शन की बॉडी है। यहाँ पे जो करली ब्रैकेट ओपन है, करली ब्रैकेट क्लोज है, इसके अंदर एक प्रिंट एफ फंक्शन है, प्रिंट एफ। अब इसके अंदर मैं लिखा हूँ प्रिंट करने के लिए हेलो वर्ल्ड, फिर सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया हूँ, यानी कि अब ये स्टेटमेंट आगे नहीं जाएगा। अब दूसरे लाइन पे आएंगे, रिटर्न ज़ीरो। ये मैं रिटर्न ज़ीरो क्यों दिया हूँ आपके माइंड में आ रहा होगा। तो मोटे मोटे तौर पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर इंट, मेन फंक्शन के साथ अगर आप इंट का यूज़ करेंगे तो आपको कुछ न कुछ वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का होता है डेटा, तो हमें इसलिए यहाँ पे रिटर्न कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो हम प्रोग्रामर बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो को रिटर्न कर लेते हैं, करली ब्रैकेट को क्लोज, यानी कि जो कुछ भी हम लिखेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे अभी, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आइए इस सिंटैक्स को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला बात है कि स्टार्टिंग में ही हम लोग प्रोग्राम में देखें कि वहाँ पे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये एक मतलब कि ये ऐसा पहले लाइन में लिखा गया था। तो ये क्या है, इज़ अ हेडर फाइल, ये एक हेडर फाइल है। इट ऑलवेज अपीयर्स इन योर सी प्रोग्राम, ये हमेशा आपके सी प्रोग्राम में यूज़ होगा, हमेशा दिखेगा। पहला लाइन सी प्रोग्राम का हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ही होगा। दूसरा देखते हैं, सी इग्नोर्स वाइट स्पेसेस और ब्लैंक लाइंस। इसका कहने का मतलब है, थोड़ा सा फिर से देखते हैं सिंटैक्स को। दूसरे लाइन का कहने का मतलब ये है कि जो सी लैंग्वेज होता है वो वाइट स्पेसेस को, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ इसलिए किया हूँ कि मैं समझ लेता हूँ कि पहला लाइन लिखा और दूसरा लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में ये मैं फिर से लिखा हूँ। जो दूसरा लाइन ब्लैंक छोड़ा हूँ इसको सी लैंग्वेज इग्नोर कर देता है, मतलब कि छोड़ देता है। यहाँ पे मतलब कि वो वाइट स्पेसेस का मतलब कि खाली जगहों को भी नहीं कंपाइल करता है, ब्लैंक लाइंस को भी छोड़ देता है। तो यही सी प्रोग्राम के कहने का मतलब था, दूसरा वाला। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है कि अनदर थिंग दैट ऑलवेज अपीयर इन अ सी प्रोग्राम इज मेन फंक्शन, एनी कोड इनसाइड इट्स curly brackets will be executed। अब इसके कहने का मतलब है कि ये जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे फिर से सिंटैक्स को देखते हैं। तीसरे पॉइंट का कहने का मतलब था कि ये जो मेन फंक्शन है ये हमेशा आपके प्रोग्राम में अपीयर होगा, यानी कि हमेशा आएगा।
और ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ही आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। आइए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। printf is a function used to output or print text to the screen। यानी कि ये भी printf भी एक फंक्शन है, क्या करने के लिए? आउटपुट प्राप्त करने के लिए। स्क्रीन पर अगर हमें आउटपुट प्राप्त करना है, आउटपुट में कुछ भी यानी कि टेक्स्ट ही हो सकता है वो ज़्यादातर, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग printf फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस सिंटैक्स में मैंने आप दिखाया है, यहाँ पे देखिए printf नाम का एक फंक्शन है, इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो ये आउटपुट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा ना, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। बात समझ में आया? अब आगे देखते हैं। और दिया है कि एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। ये कहने का मतलब सही है, जब भी हम यहाँ पे देखते हैं सिंटैक्स में, जब कभी भी हम कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे सी के अंदर, मतलब कि मेन फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पे जब स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। देखिए सेमी कॉलन का साइन होता है, पहला बिंदी रहता है ऐसा, फिर दूसरा ऐसा करके कुछ रहता है, इसी को सेमी कॉलन बोलते हैं। अब देखिए ये जो रिटर्न 0 है ये भी एक स्टेटमेंट है, इसमें भी हम सेमी कॉलन का यूज़ किए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि रिटर्न 0 इंट्स द मेन फंक्शन। सही बात है, फिर से देखते हैं सिंटैक्स को। देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट का कहने का मतलब था कि रिटर्न 0 ये सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है इसका एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसके बाद इसको एंड किया जाता है सी प्रोग्राम को। 7th एंड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि डोंट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट टू एक्चुअली एंड द मेन फंक्शन। यानी कि कह रहा है कि हम कभी ना भूलें कि कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना, जो मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट होता है। आइए आपको सिंटैक्स के द्वारा समझाते हैं। ये सिंटैक्स है ना, इस सिंटैक्स में बोल रहा है कि डोंट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को हमें कभी भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का कोड कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा, इस सी वाले प्रोग्राम के सिंटैक्स को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए अच्छी तरीके से।